हेलो स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी और आप बहुत तेजी से रिवीजन कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी कोई भी एग्जाम की डेट नहीं आई है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि इस महीने यार हो सकता है अगले महीने आपका एग्जाम जरूर हो जाए। और इस बार बहुत ही ज्यादा भयंकर वैकेंसीज हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का सिलेक्शन इस बार जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि भाई आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के और आईबी एसीआईओ के मैं आपको 10 सेट कराऊंगा। ठीक है, अब आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के मैं 4 सेट आपको करा चुका हूं, आज मैं आपको 5वां सेट कराने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मैंने आपको जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। अभी साइंस बाकी है, मुझे मालूम है आप लोग की बहुत मांग है, वो भी हम कराएंगे। 10 सेट मुझे कराने हैं, वो भी मुझे मालूम है, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट जीएस प्लस करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं 100 क्वेश्चन। तो 20 तो आते हैं भाई साहब इंग्लिश से, 20 मैथ्स से, 20 रीजनिंग से और बाकी बचे 40 जीएस और करंट अफेयर्स से। तो टोटल 100 क्वेश्चन आज मैं करूंगा, सॉरी टोटल 100 में से 40 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आज 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल वेंचर्स पर। जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। ठीक है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार डिजिटल वेंचर्स पर। और अगर अभी तक आप लोगों ने डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो भैया फटाफट जाओ और डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की शुरुआत कर सकते हैं, मात्र 99 रुपए से। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब देखो, मैं कई बार कमेंट्स देखता हूं, लोग कहते हैं कि सर आसान क्वेश्चन है। बेटा देखो, आसान नहीं है, क्वेश्चन वही कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट जो आईबी का है उसमें क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। आईबी का जो एसीआईओ होता है उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो यही लेवल है जो हम करा रहे हैं आपको। ठीक है, आपको एज पर द लेवल ऑफ द एग्जाम कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के 40 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? अरे भाई, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? भाई देखो, भारत में एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था महापद्मानंद। और महापद्मानंद को जो है कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्षत्रियास, क्षत्रियों का विनाशक कहते हैं। क्योंकि महापद्मानंद जो था वो पहला शूद्र रूलर था। महापद्मानंद के 8 बेटे थे जिन्होंने एक एक करके शासन किया, और सबसे आखिरी बेटा था धनानंद। धनानंद की टैक्स कलेक्शन पॉलिसीज बहुत खराब थी, और धनानंद के दरबार में विष्णुगुप्ता, चाणक्य, विष्णुगुप्ता कह लीजिए, चाणक्य कह लिए, कौटिल्य कह लिए, वो हुआ करते थे। और एक बार चाणक्य ने उनको समझाया कि भाई आपकी टैक्स कलेक्शन पॉलिसी खराब है, तो धनानंद ने जो है चाणक्य को लात मार दी। चाणक्य गिर गया और उनके केश, चोटी खुल गई थी। चाणक्य ने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें तबाह नहीं कर लूंगा तब तक अपने केश नहीं बांधूंगा। उस जमाने में एक एस्पायरिंग लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया चाणक्य ने, और इन लोगों ने 327 बीसी में धनानंद को हराया और आपके मौर्यन एम्पायर की शुरुआत करी चंद्रगुप्ता मौर्य ने 327 बीसी में। तो चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोका, अशोका के बाद दशरथ मौर्य। ठीक है, ये चलता है मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर मगध का ही हिस्सा हुआ करता था। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच मुगल एम्परर इज कॉल्ड एज जिंदा पीर, लिविंग सेंट, ड्यू टू हिज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स? किस मुगल सम्राट को इस्लामी सिद्धांतों के कठोर पालन के कारण जिंदा पीर भी कहते हैं? बेटा उसे जिंदा पीर कह लीजिए या लिविंग सेंट भी कहा जाता है।
क्योंकि ये ऐसा मुगल बादशाह था जो शाही खजाने का एक भी रुपया अपने ऊपर खर्चा नहीं करता था और अपने खर्चों के लिए कुरान लिखता था और उसके साथ साथ टोपियां सिलता था, इसीलिए इसे लिविंग सेंट या जिंदा पीर भी कहा जाता है। और वो है औरंगजेब। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि औरंगजेब बहुत महान आदमी थे, ये फेनेटिक भी थे और इन्होंने सैकड़ों हजारों की मात्रा में दूसरे धर्म के लोगों को परेशान भी किया, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा भी। ये सब भी इनका बहुत बड़ा शौक था। औरंगजेब इज द राइट आंसर। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको मालूम है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और डीसी वाचा ने किया था। और पहला सेशन बंबई में हुआ था 1885 में, जिसके अध्यक्ष थे श्री वोमेश चंद्र बैनर्जी। और आप बिलीव करिए कि ये पहला सेशन था जिसमें कुल 72 सदस्य ही पहुंचे थे। तो टोटल इंडियन नेशनल कांग्रेस में मात्र 72 सदस्य हुआ करते थे और इस सेशन की अध्यक्षता जो है वोमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। ठीक है। Which princely state was annexed to India through police action named Operation Polo in 1948? किस रियासत को 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाया गया था? दरअसल हुआ ये कि भारत की आजादी के बाद राजा महाराजा हमारे बहुत खुश हो गए कि भैया हम फिर से राजा बन गए। तभी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल निकल पड़े, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, द मैन ऑफ यूनिटी। और सरदार पटेल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा देखो भैया, ऐसा है कि अब हमारा देश हो चुका है आजाद और अब हम देश में ला रहे हैं लोकतंत्र, राजागिरी तो नहीं चलेगी। और राजाओं को दो ऑप्शन दिए कि चुपचाप इज्जत से खुद को भारत में विलय कर लो, और खुद से इज्जत से नहीं किया तो हम पुलिस एक्शन करेंगे। तो कुछ लोगों ने ना नुकुर करी लेकिन बाद में मान गए। एक नहीं मान रहे थे, वो थे हैदराबाद के निजाम। तो वहां पर पुलिस एक्शन करना पड़ा था। उसके बाद वो भारत में विलय हुए थे। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद। ठीक है, हाँ जी। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट परसेंटेज एरिया इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र किस प्रकार के वनों से आच्छादित है? आपको मालूम है कि इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री और ट्रॉपिकल कंट्रीज में भारत में सबसे ज्यादा वन जो हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के आसपास है, सबसे ज्यादा है। हालांकि अगर टोटल वनों की बात करें तो भारत में करीब करीब टोटल एरिया का 25% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। हालांकि यूएन के हिसाब से किसी भी देश में फॉरेस्ट कवर ट्रॉपिकल कंट्रीज में कम से कम 33% होना चाहिए। हमारे यहाँ 25% है। सबसे ज़्यादा अगर एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश और परसेंटेज वाइज बात करें तो मिजोरम में फॉरेस्ट है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद म्यांमार? भारत में निम्नलिखित कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा से जुड़ा नहीं है? देखो बेटा, अगर हम भारत को देखें और समझें इधर से, तो ये देखिए इधर ये तो ये इधर म्यांमार है और म्यांमार की बाउंड्री देखिएगा, ये चार राज्यों से लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो आसाम इज द राइट आंसर। आसाम के साथ बाउंड्री नहीं है। ठीक है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट्स द टोपोग्राफिकल मैप्स ऑफ इंडिया? भारत में स्थलाकृत मानचित्र कौन सा संगठन तैयार करता है? सो भारत में अगर टोपोग्राफिकल मैप्स की बात करें तो इसे एक संगठन है जिसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया, वो निकालता है। बिल्कुल सही, राइट आंसर बी हो जाएगा। हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर? भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है, आपको मालूम है। एरोप्लेन की बॉडीज बनाने में काम आता है और ये उड़ीसा में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। हाँ जी।
50% ज्यादा उड़ीसा में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम अमंग द डेक्कन रिवर्स? हाँ जी, तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ एक तो हिमालयन रिवर्स हैं और एक पेनिनसुलर रिवर्स हैं, या डेक्कन रिवर्स भी कह लीजिए। अगर हिमालयन रिवर्स में सबसे बड़ा सिस्टम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और डेक्कन में बात करें तो सबसे बड़ा सिस्टम जो है गोदावरी का है। 1350 किलोमीटर लंबी रिवर, जिसे दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा भी आप कह सकते हैं। नासिक शहर इस नदी पर स्थित है, बहुत ही फेमस, इसके ऊपर कुंभ मेला भी लगता है। हाँ जी। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? देखो, मौलिक अधिकार जिसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, आर्टिकल नंबर 12 से 35 भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थित है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब IBACIO सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये मौका तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए इस बार सिलेक्शन का, तो भाई मैं आपको एक बहुत शानदार चीज बताता हूँ कि IBACIO सिक्योरिटी असिस्टेंट का हमने बैच निकाल रखा है मात्र 999 रुपए का, जो कि आपका डिजिटल वेंचर्स की ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डेड बैच है, कोई लाइव क्लास का हैसल नहीं है, जब मन चाहे तब देखो, अपने कन्वीनियंस से, अपने हिसाब से। ऐसी भी टेंशन नहीं है कि बैच खत्म होगा या नहीं होगा, टीचर चला तो नहीं जाएगा। कब खत्म होगा, आप जब ते चाहे उतनी स्पीड से पढ़ सकते हैं, कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है। इस बैच में डॉक्टर अमित सिसोदिया इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, दीपेंद्र सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, प्रशांत सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, अंकित सर इकोनॉमिक्स, समीर सर साइंस, मैं पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, और अभिषेक सर ज्योग्राफी। ठीक है, मात्र 999 रुपए का बैच है। इसके साथ साथ आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, हम तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए IB एग्जाम्स के लिए हमने 10 मॉक टेस्ट का एक पैक निकाला हुआ है। IBACIO का 199 में, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का 199 में। ठीक है, ये भी आप डिजिटल वेंचर की ऐप और वेबसाइट से जाकर खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, अधिक जानकारी के लिए 7800099699 पर कॉल कर सकते हैं आप हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वेज ऑफ एक्वायरिंग इंडियन सिटीजन आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने प्रकार से आप नागरिकता पा सकते हैं? देखिए, नागरिकता का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 में बताया गया है। नागरिकता हमारे देश में एक तो आप बर्थ से ले सकते हैं, डिसेंट से ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से ले सकते हैं, नेचुरलाइजेशन से ले सकते हैं, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 तरीके से आप भारत में नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, और 3 तरीके से आपकी नागरिकता जा सकती है, बाय टर्मिनेशन, डेप्रीविएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीविएशन एंड दूसरा एक और भी होता है। ठीक है, हाँ जी, तो 5 तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोवर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? पहले आपको मालूम है कि हमारे देश में वोटिंग की एज जो थी वो कितनी हुआ करती थी? 21 साल हुआ करती थी। इसे राजीव गांधी जी ने हमारे देश में कम किया था 1981 में, और 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 में वोटिंग एज जो है 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। विच वर्ड वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट? कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया था? 42वां संवैधानिक संशोधन, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, एक शब्द था यहाँ पर सोशलिस्ट, एक शब्द हुआ करता था सेक्युलर, और एक शब्द हुआ करता था इंटेग्रिटी। समाजवादी, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, अखंडता हो गया। रिपब्लिक तो 1950 में ही आ गया था, डेमोक्रेटिक भी 1949 से था, ये भी था,
राइट आंसर सोशलिस्ट 1976 में जोड़ा गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स अंडर विच आर्टिकल? संविधान के अनुसार भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का एक संघ है। इसे हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है। बिल्कुल सही है। विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? कौन सी गैस जो है उसे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए काम किया जाता है, हम सबको मालूम है, उसे हम एसिटिलीन कहते हैं। आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है। लेकिन सही है ना बेटा, ऐसे फल को खाने में मजा नहीं है। जो फल पेड़ों के डाल पर पके हैं उनको खाने का मजा है। आर्टिफिशियल राइपनिंग अब बेटा बिजनेस करने के लिए तो लोग बहुत कुछ करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वाइटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? कौन से वाइटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? तो वाइटामिन सी जो है उसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, नहीं नहीं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 सी, हाँ, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ। इम्यूनिटी इन प्रिवेंटिंग स्कर्वी, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लेमन, आंवला, ऑलिव्स, ग्रीन एप्पल्स, इन सब में पाया जाता है आपका। यस, मेडिटेरेनियन एरियाज में द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? जल्दी बताओ। ग्रीन कलर लीव्स किसके कारण होती हैं? क्वेश्चन नंबर 17। तो भैया जो पत्तियों में कलर होता है हरा, वो क्लोरोफिल के वजह से होता है। Chlorophyll is a green pigment in plants responsible for photosynthesis, absorbs sunlight and converts into chemical energy. Which part of human brain controls balance and posture? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और आसन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, मेड्यूला, सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस? आपको मालूम है, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम। लेफ्ट साइड होता है सेरिब्रम, सबसे मेन चीज। राइट साइड होता है सेरिबेलम। और यहाँ पर ये होता है छोटा दिमाग, है ना। यहाँ मानने का नहीं, छोटा दिमाग होता है, सुना है कि नहीं? नाना पाटेकर बोलता है, यहाँ मत माना छोटा दिमाग, तो छोटा मगज, है ना। मेडुला, ठीक है। तो सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस और पोस्चर के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा रिन्यूएबल है? भैया, रिन्यूएबल का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। रिन्यूएबल मतलब खत्म नहीं हो रहा है ना बेटा। कोल तो भैया खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, गैस भी खत्म हो जाएगी, सोलर एनर्जी कहाँ से? सन थोड़ा खत्म हो रहा है। तो सोलर एनर्जी क्या है बेटा? रिन्यूएबल है, ठीक है, प्रकृति ने हमें दिया है। और वैसे भी ये सब तो बहुत प्रदूषण भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन? मानव शरीर का कौन सा भाग इंसुलिन बनाता है? भैया इंसुलिन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। जब ये खराब होता है तो भैया फिर आपको डायबिटीज होता है। पैनक्रियाज, हाँ जी, पैंक्रियाज होते हैं। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी है। तो 20 क्वेश्चन हो गए हमारे, अब 20 और बाकी हैं भाई साहब, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। वेयर वर द पॉसिबल आर्टिफैक्ट्स ऑफ द ओल्डेस्ट नोन वैलेसियन होमिनिड्स रिसेंटली फाउंड? पुराने ज्ञात वेलेसियन होमिनिड्स से संबंधित अवशेष हाल में ही कहाँ पाए गए हैं? रेडांग आइलैंड मलेशिया, लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया, सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया या सियारगाओ आइलैंड फिलीपाइंस? क्वेश्चन नंबर 21, 21, इसे अभी रिसेंटली जो है बेटा वॉलेसियन होमिनिड्स जो हैं सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया में पाए गए हैं। बहुत पुराने पुराने होमिनिड्स पाए जाते हैं इंडोनेशिया में। राइट आंसर
सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द भू नीर पोर्टल? भू नीर पोर्टल किस संगठन ने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 22। भू नीर, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 22, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, या नेशनल ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। भू मतलब समझ रहे हो, भू मतलब जमीन, नीर मतलब पानी, तो ग्राउंड वाटर CGWA। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। द पोर्टल रेगुलेट्स ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, प्रोवाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर NOC एप्लीकेशन, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है। वेयर वॉज ड्रोन कॉम्पिटिशन सूर्य ड्रोनाथन 2025 हेल्ड इन अगस्त 2025? ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 अगस्त 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी? सूर्य ड्रोनाथन, सूर्य ड्रोनाथन जो है बेटा वो आपका लद्दाख में कराया गया है। राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। हेल्ड इन स्पीति वैली, सॉरी 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 सॉरी, लद्दाख में नहीं, हिमाचल में हुआ है। सॉरी, हाँ ये मेरी गलती है, मुझे याद नहीं था। हाँ, स्पीति वैली में हुआ, हिमाचल में। क्वेश्चन नंबर 23, स्पीति वैली, हाँ। विच बैंक हैज लॉन्च रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, अ जीरो फ्री डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म फॉर NRIs? NRIs के लिए रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, एक शून्य शुल्क डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म किस बैंक ने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 24, बहुत बढ़िया। रेमिटेंसेस के लिए बेटा लॉन्च किया है आपके IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक, हाँ जी, IDFC फर्स्ट बैंक ने इसे लॉन्च किया है, बहुत सही है, हाँ जी, IDFC फर्स्ट बैंक। रेमिटेंसेस क्या होता है भाई? आप जानते हैं भारत के बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में इधर उधर रहते हैं, और वो पैसे कमाते हैं तो अपने घर में पैसा भेजते हैं। अब होता क्या है कि पैसा भेजते हैं तो उस पर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर फीस लगती है, लेकिन IDFC फर्स्ट बैंक ने कहा है कि कोई फीस नहीं लगेगी, आप हमारे थ्रू पैसा भिजवाइए, बिल्कुल फ्री है। तो इससे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसे, ठीक है, फीस नहीं लगेगी। इंडिया इज द कंट्री जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस लाती है। Which company has become the first in India to join the International Council on Mining and Metals? किस कंपनी ने भारत में ICMM इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स में शामिल होने वाली पहली कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया है? क्वेश्चन नंबर 25, बहुत बढ़िया। इसे किया है बेटा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL, हाँ जी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ज्वाइन ICMM टू प्रमोट सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस, इंप्रूव एनवायरमेंट सोशल परफॉर्मेंस। ठीक है, अभी आपको बताया था IBACIO और सिक्योरिटी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो डिजिटल वेंचर्स पर ये बैच मात्र 999 में खरीद सकते हो। अगर प्रैक्टिस करनी है तो 199 में मॉक टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हो। 10-10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड मेगा टिंकरिंग डे 2025, इंडिया लार्जेस्ट स्कूल बेस्ड टिंकरिंग इवेंट? मेगा टिंकरिंग डे 2025 भारत की सबसे बड़ी स्कूल आधारित टिंकरिंग गतिविधि किस संगठन ने आयोजित की? क्वेश्चन नंबर 26, इसे आयोजित किया है बेटा अटल इनोवेशन सेंटर, हाँ जी, नीति आयोग द्वारा। ओवर 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स पार्टिसिपेटेड वर्चुअली शोकेसिंग स्टूडेंट इनोवेशन सपोर्टिंग द विकसित भारत मिशन। व्हाट इज आइडोनेलेना सैकियानेसिस वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल में समाचारों में देखा गया आइडियोनेला सैकियानेसिस क्या है? बैक्टीरिया है, इन्वेजिव फीड है, फिश है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है? आइडोनेला सैकियानेसिस क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, राइट आंसर ये बेटा एक बैक्टीरिया है, हाँ जी, जो प्लास्टिक को जो है हार्मलेस बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है, और इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन अप हो सकता है बहुत तेजी से। ठीक, अच्छी चीज है। लैम्पेडूसा आइलैंड वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, पार्ट ऑफ विच कंट्री? हाल में ही समाचारों में देखा गया लैम्पेडूसा आइलैंड, खबरों में था, क्यों था, कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 28। लैम्पेडूसा आइलैंड बेटा इटली के सिलिसी में है। असल में बहुत सारे रेफ्यूजीज दूसरे देशों से भाग कर आ रहे थे, शिप क्रैश हो गया था यहाँ पर। ठीक है,
कई लोगों की मौत हो गई थी इसके वजह से। हाँ जी। इंडियाज फर्स्ट fully indigenous commercial earth observation satellite constellation is led by which private company? भारत की पहली पूर्ण रूप से स्वदेशी वाणिज्य अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन किस निजी कंपनी द्वारा संचालित है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, राइट आंसर बी है पिक्सल स्पेस। हाँ जी, पिक्सल स्पेस developed Earth observer under the PPP carrying advanced sensor to private ARD and reduce dependence on foreign satellite data. Where was उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेटेड? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेट किया गया है गोरखपुर में। हाँ जी, योगी आदित्यनाथ जी का भैया कर्म भूमि है। हाँ जी, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, गोरखपुर। हाँ जी। नेक्स्ट, सहरिया ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? सहरिया ट्राइब मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? 31। सहरिया ट्राइब जो है बेटा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसे जो है बेटा ये पीवीटी है, पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में शामिल किया गया है। 6 लाख की पॉपुलेशन है इसकी। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्रीज ज्वाइंटली लॉन्च द नव्या इनिशिएटिव? नव्या पहल किस मंत्रालय ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है? नाव्या। क्वेश्चन नंबर 32, नाव्या जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हाँ जी। नाव्या एम्पावर्स एडोलेसेंट गर्ल्स in inspirational districts through vocational training in emerging sectors like AI, digital marketing, cyber security, green jobs. तो ये क्या हो रहा है कि जो बच्चियां हैं 16 से 18 साल की, उनको जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है स्किल डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द श्रम श्री स्कीम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? माइग्रेंट श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना अगस्त 2025 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? श्रम श्री, इसे लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। बिल्कुल सही है। हाँ, तो बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट वर्कर्स लौट रहे हैं, तो उनको राज्य सरकार ये दे रही है। ठीक है। वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट ESG एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस लैब इनॉग्रेटेड? भारत की पहली ESG पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन लैब कहाँ उद्घाटन की गई है? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। ESG लैब भारत में पहली मुंबई में इनॉग्रेशन हुआ है। एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस लैब। हाँ जी, ESG। मुंबई। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ मिल मेडिकॉन 2025 एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिकल मेंटल ट्रॉमा इन मिलिट्री सेटिंग्स? मिल मेडिकॉन 2025 सैन्य सेटिंग में शारीरिक और मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? क्वेश्चन नंबर 35। इसे आयोजित किया गया है भैया आपका नई दिल्ली में, मैनेक्शॉ सेंटर। ठीक है। हाँ जी। लिपू लेक पास दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाँ जी, आपको मालूम होगा ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड में स्थित है। मीठी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन फ्लो थ्रू विच सिटी? मीठी रिवर आपने सुना होगा। हाँ, लोगों को लगता है उस शहर में कोई नदी नहीं, सिर्फ समुंदर है। मुंबई। मुंबई जाइएगा आपको मिलेगा मीठी बाई कॉलेज। हाँ जी, मीठी रिवर मुंबई में है। ठीक है। द स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? राज्यों के लिए पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता SASCI योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? 38। राइट आंसर सी है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया है।
व्हाट डज ब्लू कार्बन रिफर्स टू? ब्लू कार्बन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 39। कार्बन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, कार्बन फ्रेश वाटर लेक्स, कार्बन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड बाय द ओशियन वेजिटेबल कोस्टल इकोसिस्टम। ये बेटा वो कार्बन है जो कि ओशियंस ने स्टोर कर रखा है, ठीक है, हाँ जी, सी इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री? भारत के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, हाँ जी, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये हो गया भैया हमारे 40 क्वेश्चन किसके? आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का सेट नंबर 5। अब अपने मार्क्स बताइएगा जरूर कितने आए हैं भाई, कम से कम 30 से ज्यादा तो आने चाहिए। अगर 30 से कम आ रहे हैं तो मतलब भाई अभी आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है और आपको और प्रिपरेशन की आवश्यकता है। और प्रिपरेशन की आवश्यकता है तो उसके लिए आपको क्या करना है? IBACI सिक्योरिटी असिस्टेंट का बैच खरीदना है, ठीक है, आप चाहें तो। ये बैच 999 रुपए में मात्र आपको अवेलेबल है डिजिटल वेंचर्स पर। इसमें अमित सिसोदिया सर इंग्लिश, अभिषेक सर ज्योग्राफी, मैं हिस्ट्री पॉलिटी करंट अफेयर्स, समीर सर साइंस, अंकित सर इकोनॉमिक्स, प्रशांत सर रीजनिंग और दीपेन प्रताप सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। इसके साथ साथ आपको लगता है मॉक टेस्ट लेना है तो 199 रुपए में मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 10 मॉक टेस्ट की सीरीज है, ये आप ले सकते हैं। ये हमारी डिजिटल वेंचर्स की ऐप है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक, और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर 7800099699 पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, अपने मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।